नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। दिल्ली में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की नेताओं से मुलाकात के बाद आज एक बड़ी कार्यक्रम हरियाणा में हो रही है। इस कार्यक्रम के जरिए लालू प्रसाद यादव नीतीश को प्रमोट करने की कोशिश कर रहे हैं। सोनिया गांधी से मुलाकात भी कराई जानी है। तेजस्वी नीतीश लालू पहुंच चुके हैं। क्या वजह है कि लालू प्रसाद यादव जो खुद प्रधानमंत्री बनना चाहते थे आज नीतीश को बुलाना चाहते हैं? वो कौन सी बड़ी प्लानिंग है, बाबा से जानते हैं। बाबा, वो कौन सी बड़ी प्लानिंग है? पहले तो चर्चा हो रही थी कि लालू खुद इच्छुक थे प्रधानमंत्री के लिए। सनी, देखिए धीरे धीरे अब 2024 का जंग जो है उसकी जो रणभूमि है या कहा जाए उसकी बिसात जो बिछाई जा रही है वो अब स्पष्ट होने लगी है। भारतीय जनता पार्टी का चिंता होना, टेंशन में आना इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि लालू और नीतीश के साथ आने से असर तो पड़ा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आखिर नीतीश कुमार को लालू प्रसाद सोनिया गांधी, जबकि वो राहुल गांधी से मिल करके आए थे, फिर सोनिया गांधी से मिला करके क्या साबित करना चाहते हैं, क्या दिखाना चाहते हैं, या उसके पीछे की उनकी प्लानिंग क्या है। तो एक प्लानिंग तो आपको याद होगा कि उनका सीधा सा प्लानिंग है कि नीतीश कुमार को केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाए, उन्हें प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी के लिए तैयार कर लिया जाए। और इसके लिए एक उदाहरण सबसे पहले है कि जो कांग्रेस लगातार, आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री पद अपने पास रखती आई है, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू की बात कर लें, इंदिरा गांधी की बात कर लें, या फिर राजीव गांधी की बात कर लें, लेकिन सोनिया गांधी ने इस ट्रेंड को बदला है। और इसको बदलने के पीछे जो सबसे बड़ा कारण था वो लालू प्रसाद भी जानते हैं। आपको याद होगा कि 2009 में जब चुनाव हुआ था, उससे पहले 2014 के चुनाव की आप चर्चा अगर कर लें तो 2014 के चुनाव में जब राजीव गांधी की हत्या हुई थी, तो उसके बाद से जब चुनाव हुए तो ये सवाल उठने लगा कि सोनिया गांधी आखिर कैसे बन सकती हैं, चूंकि विदेशी मूल की हैं। और ये सवाल होने के साथ साथ कांग्रेस में बड़ा विस्फोट हुआ। कई नेता अलग हो गए, कई लोगों को ये लगने लगा कि सोनिया गांधी क्या करेंगी, क्या नहीं करेंगी। भारतीय जनता पार्टी ज़्यादा हमलावर थी। इन सारी बातों को लेकर के सोनिया गांधी ने जो फैसला किया, वो फैसला इस देश में कांग्रेस को एक अलग धारा में लेकर चला गया। जो कांग्रेस ये जानी जाती थी कि गांधी परिवार से अलग नहीं जा सकता है प्रधानमंत्री का पद, उन्होंने मनमोहन सिंह को बना करके ये साबित कर दिया कि कांग्रेस आगे का और भी दूसरी दिशा में सोच सकती है। इसके साथ साथ आपने देखा होगा कि 2009 में भी चुनाव हुए, उसके बाद भी मनमोहन सिंह को बनाया गया। और इस बीच में जो सोनिया गांधी पर सवाल खड़े हो रहे थे, उस सवाल का जवाब सोनिया गांधी से बड़ा और कांग्रेस के नेताओं से ज़्यादा लालू प्रसाद दे रहे थे। लालू प्रसाद ने भारी सभा में सदन के भीतर ये बात कही थी कि सोनिया गांधी हमारे देश की बहू है, इसलिए ये विदेशी मूल की कैसे हुई। इनका विदेशी होने का जो आरोप लग रहा है वो सरासर गलत है, हम इसको नहीं मानते हैं। जब लड़की कहीं से विवाह करके आ जाती है तो उस परिवार का हिस्सा हो जाती है, उसका गोत्र हो जाता है। ये पूरी चीज़ें बताने के बाद लालू प्रसाद तब से कांग्रेस के साथ हमेशा खड़े रहे हैं और कांग्रेस भी लालू प्रसाद पर भरोसा करती रही है। अब ऐसी स्थिति में जो 2024 की लड़ाई है वो बड़ी लड़ाई है, ये सभी मान रहे हैं। और इस लड़ाई में नरेंद्र मोदी जितने मजबूत वटवृक्ष को हिलाना आसान नहीं होगा। इसको लेकर के दो तीन बातें जो बहुत स्पष्ट नज़र आ रही हैं। पहली तो ये कि कांग्रेस ने जो प्रधानमंत्री की दावेदारी है वो छोड़ा है। दूसरा, कांग्रेस अब राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है कांग्रेस पार्टी का, उसमें भी राहुल गांधी ने कह दिया कि वो नहीं बनेंगे, सोनिया गांधी बनने के लिए तैयार नहीं है। तो इसका मतलब कि कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कोई और बनेगा। इसके साथ साथ प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर के हालांकि कांग्रेस के नेता अभी स्पष्ट नहीं हैं। उन्होंने बार बार पूछे जाने पर कि अगर नीतीश कुमार बनते हैं प्रधानमंत्री के दावेदार तो क्या उम्मीदवार, तो क्या आप उनका समर्थन करेंगे? तो कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि नहीं, हमारे यहाँ खुद राहुल गांधी हैं प्रधानमंत्री के उम्मीदवार, तो हम क्यों करेंगे। लेकिन इन सब के बीच में सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार को इतना प्रमोट करने के बाद भी नीतीश कुमार इस बात के लिए तैयार नहीं है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे। आपने देखा होगा कि जितने भी बयान आए हैं उन सारे बयानों में उन्होंने कहा है कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार नहीं है। अब ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद के लिए सबसे बड़ा संकट क्या हो जाता है कि जो
विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, उसमें सबसे बड़ी बात ये हो जाती है कि अगर नीतीश नहीं तो फिर कौन? अगर नीतीश नहीं बनते हैं तो बिहार की गद्दी खाली नहीं होगी। सबसे बड़ा तो बात यही है। और बिहार की गद्दी खाली नहीं होगी तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे। ये सारी बातें कहीं ना कहीं उधेड़ बुन का हिस्सा है। और इसी प्लानिंग के तहत सोनिया गांधी से नीतीश कुमार को ये इंश्योरेंस दिलवाने के लिए, एश्योर करने के लिए गए हैं कि सोनिया गांधी ये कह दें कि नीतीश कुमार प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, उनका हम समर्थन करते हैं। क्योंकि राष्ट्रीय पार्टी है, अगर बहुत सारी पार्टियां नहीं भी आती हैं तो कांग्रेस के साथ मिल करके राष्ट्रीय जनता दल और बिहार की जो 7-8 दलें हैं वो मिला करके एक गठबंधन बना सकते हैं। उस गठबंधन में कमोबेश अगर देखा जाए देर सवेर तो आपको ममता बनर्जी आती हुई दिख रही हैं, अखिलेश को भी मना लेने का दावा कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में एकमात्र जो सबसे बड़ी बात है वो है सोनिया गांधी। और सोनिया गांधी यदि नीतीश कुमार को मान लेती हैं तो ये एक लालू प्रसाद के लिए बहुत बड़ी बात होगी। और लालू प्रसाद वक्त से पहले यानी 2024 से पहले तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा सकते हैं। और लालू प्रसाद का मकसद भी यही है। लालू प्रसाद के पास अभी समय है कि लगभग 1 महीना बाद उनको सिंगापुर जाना है और इससे पहले वो चाहते हैं कि इन सारी चीज़ों पर फैसला करवा लें। जैसा कि आपने शुरू में भी बताया कि हरियाणा में देवीलाल के जयंती को लेकर के एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिस कार्यक्रम में सभी को शिरकत करना है। कई जो गैर भाजपाई दल हैं उनको आमंत्रण दिया गया है। हालांकि ये आमंत्रण पिछले साल भी दिया गया था, जिसमें नीतीश कुमार जाने की स्वीकृति दे करके भी नहीं गए थे। केसी त्यागी को बड़ा एम्बेसिंग फेल हुआ था, हालांकि केसी त्यागी इसमें शामिल हुए थे। लेकिन अब जबकि एनडीए का साथ छोड़ करके नीतीश कुमार अलग हैं, तो ऐसी स्थिति में एक संदेश तो दे करके लालू प्रसाद गए हैं बिहार से कि वो अमित शाह को और नरेंद्र मोदी को छोड़ने वाले नहीं हैं 2024 के चुनाव में। उन्होंने साफ कह दिया है। और दूसरी तरफ ललन सिंह पर लगातार टारगेट करना, क्योंकि ललन सिंह और लालू प्रसाद ये दोनों अगर एक साथ मिल जाते हैं तो नीतीश कुमार को प्रमोट करने में आसानी होगी। अक्सर ऐसा देखा गया है कि ललन सिंह और लालू प्रसाद दोनों दो धुरी रहे हैं, लेकिन लालू प्रसाद अक्सर ये भी देखा गया है कि वो अपनी पुरानी बातों को भूल जाते हैं। जैसे आपने देखा कि उनके ऊपर जिन लोगों ने चारा घोटाले का आरोप लगाया, जो उनके वादी थे, उन सारे लोगों को अपने साथ जोड़ लिया। एक बार फिर से ललन सिंह ने पुरानी बातों को भुला करके आगे चलने की बात जो कही है, इसके लिए कहा जाता है भीतर खाने में कि ललन सिंह ने उस गलती के लिए क्षमा भी मांगा है, अफसोस भी किया है। अब जबकि लालू प्रसाद और ललन सिंह एक साथ हो गए हैं, तो आपने देखा होगा कि अमित शाह के रडार पर ललन सिंह ही थे। ललन सिंह को लेकर के बहुत कुछ कह के गए हैं अमित शाह। इन सारी बातों में एक बात तो साफ नज़र आ रही है कि जिस तरह से कांग्रेस ने अपना जो आइडियोलॉजी है वो बदला है, गांधी परिवार से बाहर निकल करके कांग्रेस आ रही है, वहीं दूसरी तरफ से प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी भी बाहर निकल करके आ रही है। और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद को ऐसा लगता है कि सोनिया गांधी से वो अगर प्रस्ताव रखते हैं और नीतीश कुमार को लेकर के अगर ये बात कहते हैं, जैसे 80-89 के दौर में आपको भी जानकारी होगी कि जनता दल बनाया गया था, उस तरह से एक गठबंधन बना करके सभी साथ लड़ें तो भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर दी जा सकती है। और ऐसी स्थिति में लालू प्रसाद का मकसद भी सिद्ध होता है कि वो अपने पुत्र तेजस्वी यादव को बिहार की गद्दी पर बैठा भी सकते हैं। इन सारी बातों को लेकर के लालू प्रसाद की प्लानिंग है कि हरियाणा से ओके करा करके आएँ और ओके कराने के बाद, नेताओं से मंथन करने के बाद, सब कुछ कराने के बाद सोनिया गांधी से अंतिम मुहर लग जाए, जिससे कि नीतीश कुमार को भरोसा हो जाए कि वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बनेंगे, तो बिहार की कुर्सी उनसे खाली कराई जा सकती है। तो कहीं ना कहीं बिहार की कुर्सी खाली कराने को लेकर चर्चा है और नीतीश कुमार को लेकर लालू दिल्ली गए हैं, जिसका प्लान भी आप समझ चुके हैं। तो देखना ही होगा कि इस कार्यक्रम के बाद नतीजा क्या कुछ निकल कर सामने आता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।